जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का पाठ हमने चैत्र मास महात्म्य में शुरू किया था, जो कि अभी अधूरा है, जिसको हम वैशाख मास महात्म्य के जरिए कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथाओं को अवश्य सुनेगा। तो देवी भागवत पुराण की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए हम आज की इस कथा को शुरू करते हैं। व्यास जी बोले, हे राजा, वरुण देव के चले जाने पर राजा हरिश्चंद्र जलोदर रोग से अत्यंत पीड़ित हुए। एक पर एक महान कष्ट पाकर वे अति व्याकुल हो उठे। हे राजा, वन में स्थित राजकुमार रोहित ने अपने पिता के जलोदर रोग से पीड़ित होने की बात सुनकर स्नेह में बंधे होने के कारण अयोध्या लौट जाने का विचार किया। एक वर्ष बीतने पर जब रोहित ने अपने पिता का आदर पूर्वक दर्शन करने के लिए अयोध्या जाने की इच्छा की, तब यह जानकर इंद्र उसके पास पहुंचे। शीघ्र ही ब्राह्मण का रूप धारण करके इंद्र ने अपने पिता के दर्शन के लिए जाने को उद्यत राजकुमार को युक्ति पूर्वक रोका। इंद्र बोले, हे राजपुत्र, आप अत्यंत दुष्कर राजनीति के विषय में नहीं जानते, इसलिए मूर्खता को प्राप्त अपने अयोध्या जाने का व्यर्थ ही विचार किया है। हे महाभाग, आपके वहां जाने पर आपके पिता वेदों के पारगामी ब्राह्मणों के द्वारा कराए गए यज्ञ में प्रज्वलित अग्नि में आपकी आहुति दे देंगे। हे तात, अपना प्राण सभी जीवों को अवश्य ही अत्यंत प्रिय होता है। उसी की रक्षा के लिए पुत्र, स्त्री और धन आदि प्रिय लगती हैं। अपने शरीर की रक्षा के निमित्त आप जैसे प्रिय पुत्र का अग्नि में हवन करवाकर वे रोग से मुक्त हो जाएंगे। अतएव हे राजपुत्र, इस समय आपको पिता के घर नहीं जाना चाहिए। पिता के मर जाने पर ही राज्य करने के लिए आप वहां जाएं। हे राजन, इस प्रकार इंद्र के मना कर देने पर राजकुमार रोहित उस वन में एक वर्ष तक रुके रह गए। इसके बाद राजकुमार ने जब सुना कि मेरे पिता अब बहुत दुखी हैं, तब उसने वर जाने का निश्चय करके उनके पास जाने का दृढ़ विचार कर लिया। तब इंद्र ने पुनः ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आकर राजकुमार को अपनी तर्क संगत बातों से बार बार समझाकर उसे अयोध्या जाने से रोक दिया। इधर कष्ट से अत्यधिक पीड़ित राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से इस रोग के नाश का निश्चित उपाय पूछा। इस पर ब्रह्मा पुत्र वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजा, अब आप धन के द्वारा खरीदे गए पुत्र से यज्ञ कीजिए, इससे आप शाप से मुक्त हो जाएंगे। वेद के पारगामी ब्राह्मणों ने 10 प्रकार के पुत्र बताए हैं, अतः आप अपनी द्रव्य से कीर्त एक बालक को लेकर उसे अपना पुत्र बना लीजिए। इससे वरुण देव भी प्रसन्न होकर आपके लिए सुखकारी ही हो जाएंगे। आपके राज्य का कोई ना कोई द्विज धन के लोभ से अपना पुत्र बेच भी देगा। महात्मा वशिष्ठ जी की बात से परम प्रसन्नता को प्राप्त राजा हरिश्चंद्र ने वैसा बालक ढूंढने के उद्देश्य से अपने प्रधान अमात्य को भेज दिया। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में अजीकृत नामक कोई ब्राह्मण रहता था। अति निर्धन उस ब्राह्मण के 3 पुत्र थे। पुत्र खरीदने के लिए गए हुए प्रधान सचिव ने उस दुर्बल ब्राह्मण से कहा, मैं आपको 100 गाय दूंगा, आप अपना पुत्र यज्ञ के लिए मुझे दे दीजिए। शून्य पुष्प, शून्य शेप तथा शूरो लांगुल नामक जो आपके 3 पुत्र हैं, उनमें से कोई भी एक मुझे दे दीजिए और उसके बदले मैं आपको 100 गाय दे दूंगा। ये सुनकर भूख से अत्यधिक व्याकुल अजीग्रत ने उनमें से किसी एक पुत्र को बेच डालने का मन में निश्चय कर लिया। ज्येष्ठ पुत्र पिंडदान आदि कर्मों का अधिकारी होता है, ऐसा सोचकर अजीग्रत ने उसे नहीं दिया। कनिष्ठ पुत्र को ममता के कारण माता ने ये कहकर नहीं दिया कि ये मेरा है, अतः अजीग्रत ने 100 गाय लेकर अपने मझले पुत्र शुनशेप को बेच दिया। तब मंत्री उसे राजा के पास ले गए और राजा ने उसे यज्ञ में बलि पशु बनाया। यज्ञ स्तंभ में वध के निमित्त बांधे गए उस बालक को रोते हुए, दुखी दीन भय के मारे थरथर कांपते हुए तथा अत्यधिक व्याकुल देखकर उस समय ऋषिगण भी चिल्ला उठे। तभी राजा हरिश्चंद्र ने नरमेध यज्ञ में वध करने के लिए उस बालक को पशु रूप से शामित्र को सौंप दिया, किंतु उसने आलंबन के लिए उस पर शस्त्र नहीं चलाया। उस समय उसने ये भी कहा, मैं दुखी तथा करुण स्वर से बहुत विलाप करते हुए इस ब्राह्मण पुत्र को धन के लोभ में आकर नहीं मारूंगा। ऐसा कहकर वे उस घृणित कर्म से विरत हो गया। तब राजा हरिश्चंद्र ने सभासदों से पूछा, हे विप्रगण, अब क्या किया जाए? उसी समय शुनशेप के बड़े विचित्र ढंग से करुण क्रंदन करने पर सभा में चीखती चिल्लाती जनता के बीच हाहाकार मच गया। तभी अजीकृत उठकर उन्नृप श्रेष्ठ से बोला, हे राजन, आप निश्चिंत रहें,
मैं स्वयं आपका ये कार्य करूंगा। उस वधकर्ता को दिए जाने वाले धन से 2 गुना धन मुझे दीजिए, तो मैं इस बलि पशु का वध अवश्य कर दूंगा। धन लोलुप होने के कारण मैं आज आपका यज्ञ कार्य निश्चित रूप से पूर्ण करूंगा। जो दुखी है अथवा धन का लोभी है, उसके गुणों में भी दोष आ जाते हैं। हे राजन, अजीग्रत की ये बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उससे बोले कि मैं अभी 100 श्रेष्ठ गाय आपको दूंगा। उनकी ये बात सुनकर अजीग्रत अपने पुत्र शुनशेप का वध करने हेतु तैयार हो गया। लोभ के कारण उद्गित चित्त वाले अजीग्रत ने शामिता बनने का पूर्ण निश्चय कर लिया। उसे हथियार उठाकर अपने पुत्र को मारने हेतु उद्यत देखकर वहां उपस्थित सभासदगण तथा सारी जनता दुख से विकल होकर चीखने चिल्लाने लगी तथा हाय हाय करते हुए कहने लगी कि ब्राह्मण के रूप में ये पिशाच महापापी तथा क्रूर कर्म करने वाला है। ये अपने कुल को कलंकित करता हुआ स्वयं अपने ही पुत्र का वध करने के लिए तैयार है। हे चांडाल, तुम्हें धिक्कार है। तुमने ये पाप कर्ण करने की इच्छा क्यों की? पुत्र का वध करने के बाद धन प्राप्त करके तुम कौन सा सुख पा जाओगे? वेदों में कहा गया है कि पुत्र रूप में अपनी आत्मा ही शरीर से जन्म लेती है। इसलिए हे पाप बुद्धि, तुम अपनी ही आत्मा का वध किस लिए करना चाहते हो? यज्ञ स्थल में इस प्रकार का कोलाहल होने पर विश्वामित्र जी द्याद्र हो गए और वे राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर उनसे कहने लगे, हे राजा, अत्यधिक दुखित होकर करुण क्रंदन करते हुए इस शून्य शेप को आप पाश मुक्त कर दीजिए। ऐसा करने से एक तो यज्ञ पूरा होगा और आपका रोग भी दूर हो जाएगा। दया के समान कोई पुण्य नहीं और हिंसा के समान कोई पाप नहीं। यज्ञों में हिंसा करने का जो विधिवाद बना, उसका उद्देश्य जीवा लोलुपों के जीवा स्वाद की पूर्ति के माध्यम से उनमें यज्ञ करने की प्रवृत्ति बढ़ाना है, किंतु यथासंभव हिंसा से विरत रहना ही शास्त्र का आशय है। हे महाराज, सब प्रकार से अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को अपने शरीर की रक्षा के लिए दूसरे के शरीर को विनष्ट नहीं करना चाहिए। जो सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखता है, जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी से संतोष करता और अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, उसके ऊपर जगतपति भगवान श्री विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हे राजा, सभी प्राणियों में आत्म भाव का चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार अपने को देह प्रिय होती है, उसी प्रकार सभी जीवों को अपना शरीर प्रिय होता है। आप इस शून्य शेप द्विज का वध करके शरीर को रोग मुक्त करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये बालक सुख के आश्रय स्वरूप अपने देह को क्यों नहीं बचाना चाहेगा? हे राजा, इसके साथ आपका पूर्व जन्म का कोई वैर नहीं है, जो कि आप इस निरपराध द्विजपुत्र का वध करने के इच्छुक हैं। जो व्यक्ति सदा अपनी कामना की पूर्ति के लिए बिना बैर भाव के किसी प्राण का वध करता है, दूसरी योनि में जन्म लेकर वही जीव अपने संहर्ता का वध करता है। इस बालक का पिता अत्यंत दुष्ट आत्मा, दुर्बुद्धि तथा पापाचारी है, जिसने धन के लोभ में अपने ही पुत्र को आपके हाथों बेच दिया। लोगों को ये इच्छा रखनी चाहिए कि मेरे बहुत से पुत्र हों, जिससे उनमें से कोई एक भी पुत्र गया तीर्थ जाए, अश्वमेध यज्ञ करे अथवा नील वृषभ छोड़े। हे राजा, राज्य में जो कोई भी व्यक्ति पाप कर्म करता है, तो उसके पाप का 6ठा अंश राजा को भोगना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अतः राजा को चाहिए कि पाप कर्म करने के लिए उदित उस व्यक्ति को मना करे, तो फिर आपने पुत्र को बेचने के लिए तत्पर उस अजीग्रत को क्यों नहीं रोका? हे राजन, आप सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हैं और महाराज त्रिशंकु के कल्याणकारी पुत्र हैं। आप आर्य होकर भी अनार्यों जैसा कर्म करना चाहते हैं। हे राजन, मेरी बात मानकर मुनि पुत्र शुनशेप को बंधन मुक्त कर देने से आपका देह अवश्य ही रोग मुक्त हो जाएगा। महर्षि वशिष्ठ के शाप के कारण आपके पिता चांडाल हो गए थे, तब मैंने उसी देह से उन्हें स्वर्गलोक पहुंचा दिया था। हे राजन, उसी उपकार को समझकर आप मेरी बात मान लीजिए और अत्यधिक विलाप करते हुए इस दीन तथा भयाकुल बालक को मुक्त कर दीजिए। हे राजन, आपके इस राजस्व यज्ञ में मैं आपसे मात्र इसकी प्राण रक्षा की याचना कर रहा हूँ। क्या आप प्रार्थना भंग से होने वाले दोष के विषय में नहीं जानते? हे राजन, इस राजस्व यज्ञ में प्रार्थी को उसकी कामना के अनुकूल वस्तु दी जानी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको पाप ही लगेगा, इसमें संदेह नहीं। व्यास जी बोले, हे राजा जनमेजय, विश्वामित्र की ये बात सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ हरिश्चंद्र ने मुनिवर विश्वामित्र से कहा, गाधी पुत्र,
हे मुने, मैं जलोदर रोग से बहुत पीड़ित हूँ, इसलिए इस बालक को नहीं छोड़ सकता। हे कौशिक, इसके अतिरिक्त आप दूसरी वस्तु मांग लीजिए और मेरे इस कार्य में किसी तरह की बाधा मत उत्पन्न कीजिए। राजा हरिश्चंद्र की ये बात सुनकर तथा दुखित ब्राह्मण पुत्र शुनशेप को देखकर मुनि विश्वामित्र अत्यधिक कुपित हो उठे। हे राजन, अत्यंत दुखी तथा करुण क्रंदन करते हुए बालक शुनशेप को देखकर महर्षि विश्वामित्र को बड़ी दया आई और वे उसके पास जाकर ये बोले, हे पुत्र, मैं तुम्हें वरुण देव का मंत्र बता रहा हूँ। तुम अपने मन में उनका स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करो। मेरी आज्ञा से इसका जप करने से तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। दुख से अत्यंत व्यग्र शुनशेप मुनि विश्वामित्र की बात सुनकर उनके द्वारा बताए गए स्पष्ट अक्षरों वाले उस मंत्र का मन ही मन जप करने लगा। हे राजन, शुनशेप के जप करते ही कृपा निधान वरुण देव उस बालक पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही प्रकट हो गए। इस प्रकार वहां प्रकट हुए वरुण देव को देखकर सभी लोग अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। उनके दर्शन से आनंदित होकर वे सब उनकी स्तुति करने लगे। जलोदर रोग से पीड़ित राजा हरिश्चंद्र अति विस्मित होकर उनके चरणों में प्रणाम करने लगे और दोनों हाथ जोड़कर वे अपने सम्मुख स्थित वरुण देव की स्तुति करने लगे। राजा हरिश्चंद्र बोले, हे देव, हे कृपा सागर, अब परमेश्वर ने यहाँ आकर मुझ पाप आत्मा, अत्यंत मंद बुद्धि, अपराधी तथा भाग्यहीन को आज पवित्र कर दिया है। मैं पुत्र के अभाव में दुखित था और आपकी कृपा से पुत्र होने पर आपकी अवहेलना की, अतः आप प्रभु मेरे द्वारा किए गए अपराध को क्षमा कर दे, क्योंकि भ्रष्ट बुद्धि वाले का दोष ही क्या। हे देव, स्वार्थ प्रायण व्यक्ति को अपने दोष का ज्ञान नहीं रहता, इसलिए पुत्र पाने का स्वार्थी मैं अपना दोष नहीं देख सका। हे विभो, नरक में पड़ने के भय से आपको धोखा देता रहा। पुत्रहीन व्यक्ति की गति नहीं होती और उसे स्वर्ग नहीं मिलता। इस शास्त्र वचन से मैं डर गया था, इसलिए मैंने आपकी अवहेलना की। हे विभु, आप ज्ञान संपन्न हैं, अतः मुझ अज्ञानी के अपराध पर ध्यान न दें। इस समय मैं बहुत दुखी तथा भयंकर रोग से ग्रस्त हूँ और अपने पुत्र से वंचित हो गया हूँ। हे महाराज, हे प्रभु, मुझे ज्ञात नहीं कि मेरा पुत्र कहाँ चला गया है। हे कृपा निधि, ऐसा प्रतीत होता है कि मारे जाने के डर से वे मुझे धोखा देकर वन में चला गया है। तब मैंने धन देकर इस ब्राह्मण बालक को खरीदा और फिर आपको संतुष्ट करने के लिए इस कृत पुत्र से ये यज्ञ आरंभ कर दिया। अब आपका दर्शन प्राप्त हो जाने से मेरा महान दुख दूर हो गया है और आपके प्रसन्न हो जाने पर भयंकर जलोदर रोग से होने वाला सारा कष्ट भी समाप्त हो जाएगा। रोगग्रस्त राजा हरिश्चंद्र की ये बात सुनकर देव देवेश्वर दयालु वरुण राजा हरिश्चंद्र से कहने लगे, हे राजा, अत्यंत दुखी होकर मेरी स्तुति करते हुए इस शुनशेप को आप मुक्त कर दे। अब आपका यह यज्ञ भलीभांति पूरा हो जाएगा और आप रोग से भी मुक्त हो जाएंगे। ये कहकर वरुण देव ने वहां यज्ञ मंडप में स्थित राजा हरिश्चंद्र को सभी सभासदों के समक्ष ही रोग रहित कर दिया। महात्मा वरुण देव के द्वारा उस ब्राह्मण पुत्र के बंधन मुक्त करा देने पर वहां यज्ञ मंडप में जय जयकार की ध्वनि होने लगी। अत्यंत भीषण रोग से तत्काल मुक्त हो जाने पर राजा हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुए और शुनशेप भी यज्ञ स्तंभ से मुक्त होकर अत्यंत स्वच्छित हो गया। तत्पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक इस यज्ञ को संपन्न किया। इसके बाद शुनशेप ने हाथ जोड़कर सभासदों से कहा, हे सभासदगण, आप लोग धर्म शास्त्र के पूर्ण ज्ञाता तथा यथार्थवादी हैं, अतः आप लोग वेद शास्त्र अनुसार धर्म का निर्णय कीजिए। हे सर्वज्ञ, हे ऋषिगण, अब मैं किसका पुत्र हुआ और आगे मेरा पिता कौन होगा? आप लोगों के वचन अनुसार ही मैं उसी की शरण में जाऊंगा। शुनशेप के द्वारा ये वचन कहे जाने पर सभी सभासद आपस में परामर्श करने लगे और बोले, ये तो अजिग्रत का पुत्र है, तब ये अन्य किसका पुत्र हो सकता है? ये उसी के अंग से उत्पन्न हुआ है तथा उसी ने स्नेह पूर्वक इसका लालन पालन किया है, तो फिर ये अन्य किस व्यक्ति का पुत्र हो सकता है? हम लोगों का यही निर्णय है। ये निर्णय सुनकर महर्षि वामदेव ने उन सभासदों से कहा कि उस पिता ने धन के लोभ से अपने पुत्र को बेच दिया है, इसलिए अब ये बालक धन देकर क्रय करने वाले राजा हरिश्चंद्र का पुत्र हुआ। इसमें संशय नहीं, अथवा ये वरुण देव का पुत्र हुआ, क्योंकि इन्होंने ही इसे बंधन से मुक्त कराया है। अन्न प्रदान करने वाला, भय से बचाने वाला, विद्या का दान करने वाला, धन प्रदान करने वाला और जन्म देने वाला, ये 5 पिता कहे गए।
उस समय कुछ सभासदों ने उसे पिता अजीग्रत का पुत्र, कुछ सभासदों ने राजा हरिश्चंद्र का पुत्र और अन्य ने उसे वरुण देव का पुत्र बताया। इस प्रकार परस्पर बातचीत में वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे। इस तरह की संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर सर्वज्ञ तथा सर्वपूजित महर्षि वशिष्ठ ने वहां परस्पर विवाद करते हुए सभासदों से ये बात कही, हे महाभाग, अब आप लोग मेरा वेद अनुकूल निर्णय सुनिए। जिस समय इसके पिता अजीग्रत ने स्नेह का त्याग करके इस बालक को बेच दिया था, उसी समय धन लेते ही अपने पुत्र से उसका संबंध समाप्त हो गया और ये राजा हरिश्चंद्र का कृत पुत्र हो गया। बाद में जब राजा ने यज्ञ के स्तंभ में इस बालक को बांध दिया, तब ये उनका भी पुत्र नहीं रहा। जब इसने वरुण देव की स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर इसे बंधन मुक्त करा दिया। तो हे महाभाग सभासदगण, ये वरुण देव का भी पुत्र नहीं हो सकता। इसका कारण ये है कि जब जो व्यक्ति महामंत्रों के द्वारा जिस देवता की स्तुति करता है, तभी वे प्रसन्न होकर उस व्यक्ति की कामना के अनुसार उसे धन, प्राण, पशु, राज्य तथा मोक्ष प्रदान करता है। वास्तव में ये बालक मुनि विश्वामित्र का पुत्र हुआ, जिन्होंने विषम प्राण संकट के समय उस परम शक्तिशाली वरुण मंत्र देकर इसकी रक्षा की है। हे राजन, महर्षि वशिष्ठ की बात सुनकर सभासदों ने बहुत ठीक ऐसा कहकर उनका समर्थन कर दिया। तब मुनि विश्वामित्र प्रेम से पूरित हो उठे, हे पुत्र, अब तुम मेरे आश्रम में चलो। ऐसा कहकर उन्होंने उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। तब शून्यशेप भी तुरंत उनके साथ शीघ्रता पूर्वक चला गया और वरुण देव भी प्रसन्नचित होकर अपने लोक को चले गए। सभी ऋत्विक और सभासद भी अपने अपने भवनों के लिए प्रस्थित हो गए। राजा हरिश्चंद्र भी जलोदर रोग से मुक्त हो जाने से परम आनंदित हो गए। अत्यंत प्रसन्न मन से प्रजा पालन में तत्पर हो गए। इधर वरुण देव संबंधी सारा वृत्तांत सुनकर राजकुमार रोहित को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे दुर्गम वनों तथा पर्वतों को पार करते हुए अपने राजमहल के पास आ पहुंचे। तब दूतों ने राजा के पास जाकर उनसे पुत्र के आ जाने की बात बताई। ये सुनते ही कौशल राज हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुए और वे शीघ्र उसके समीप आ पहुंचे। पिता को आया देखकर रोहित का प्रेम उमड़ पड़ा और वे बड़े सम्मान पूर्वक भूमि पर दंड की भांति गिर पड़े। शोक के कारण रोहित का मुखमंडल अश्रु से भीग गया। राजा हरिश्चंद्र ने भी उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और आनंद पूर्वक पुत्र का मस्तक सूंघकर उससे कुशल क्षेम पूछा। राजकुमार रोहित को गोद में बैठाकर हर्ष से परिपूर्ण पृथ्वीपति हरिश्चंद्र ने प्रेमातिरेक के कारण नेत्रों से गिरते हुए उष्ण अश्रु से उनका अभिषेक कर दिया। वे अपने परम प्रिय पुत्र रोहित के साथ राज्य का शासन करने लगे। बाद में उन्होंने राजकुमार से यज्ञ की सारी बातें विस्तार पूर्वक बताई। कुछ दिनों के अनंतर राजा हरिश्चंद्र ने सभी यज्ञों में उत्तम राजस्व यज्ञ प्रारंभ किया। राजा ने गुरु वशिष्ठ की पूजा करके उन्हें उस यज्ञ का होता बनाया। उस सर्वश्रेष्ठ यज्ञ के समाप्त होने पर वशिष्ठ जी का बहुत अधिक सम्मान किया गया। तदंतर मुनि वशिष्ठ श्रद्धा पूर्वक इंद्र की रमणीक नगरी अमरावतीपुरी में गए। वहीं पर विश्वामित्र भी वशिष्ठ जी को मिले। मिलने के बाद वे दोनों महर्षि देव सभा में एक साथ बैठे। तब ऐसी विशेष पूजा पाए हुए महर्षि वशिष्ठ को देखकर विश्वामित्र के मन में महान आश्चर्य हुआ और वे हे मुनिश्रेष्ठ ऐसा संबोधन करके शचीपति इंद्र की सभा में ही उनसे पूछने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने इतना बड़ा सम्मान कहाँ पाया? हे महाभाग, आपकी ऐसी पूजा किसने की? आप मुझे ये बात सच सच बताएं। वशिष्ठ जी बोले, परम प्रतापी राजा हरिश्चंद्र मेरे यजमान हैं। उन्होंने प्रचुर दक्षिणा वाला राजस्व यज्ञ किया है। उनके जैसा सत्यवादी, दृढ़व्रती, दानी, धर्मपरायण तथा प्रजा को प्रसन्न रखने वाला दूसरा कोई राजा नहीं। हे विश्वामित्र, उन्हीं के यज्ञ में मुझे ये पूजा प्राप्त हुई है। हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी, दानी, प्राकर्मी तथा परम धार्मिक राजा ना तो हुआ है और ना ही कभी होगा। हे राजा, उनकी ये बात सुनकर विश्वामित्र जी बहुत कुपित हुए और क्रोध से आंखें लाल करके उनसे कहने लगे, आप ऐसे मिथ्याभाषी तथा कपटी राजा की प्रशंसा कर रहे हैं, जिसने पुत्र प्राप्ति का वर पाकर प्रतिज्ञा करके भी वरुण देव को बार बार धोखा दिया। हे महामते, इस जन्म में मेरे द्वारा किए गए तप तथा वेदाध्ययन के फलस्वरूप संचित पुण्य तथा अपने महान तप की शर्त लगा लीजिए। यदि मैं आपके द्वारा अति प्रशंसित किए गए राजा हरिश्चंद्र को शीघ्र ही मिथ्याभाषी, दान ना देने वाला तथा महादुष्ट ना प्रमाणित कर दूं, तो संपूर्ण जन्म का मेरा संचित पुण्य नष्ट हो जाएगा।
अन्यथा आपके द्वारा उपार्जित सारा पुण्य नष्ट हो जाए। इसी बात की हम दोनों शर्त लगा ली। तब ये शर्त लगाकर अत्यधिक कुपित हुए वे दोनों मुनि परस्पर विवाद करते हुए स्वर्गलोक से अपने अपने आश्रम को लौट गए। राजा किसी समय राजा हरिश्चंद्र आखेट करने के लिए वन में गए हुए थे। उन्होंने वहां मनोहर नेत्रों वाली रोती हुई एक सुंदर युवती को देखा। करुणामय महाराज हरिश्चंद्र ने उस कामिनी से पूछा, कमल पत्र के समान विशाल नेत्रों वाली हे वरानने, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें किसी ने कष्ट दिया है? तुम्हें कौन सा अपार दुखा पड़ा है? इस निर्जन वन में रहने वाली तुम कौन हो और तुम्हारे पिता तथा पति कौन है? ये सब मुझे शीघ्र बताओ। हे कांते, मेरे राज्य में तो राक्षस भी पराई स्त्री को कष्ट नहीं पहुंचाते। हे सुंदरी, जो व्यक्ति तुम्हें पीड़ित करता होगा उसे मैं अभी मार डालूंगा। तो मुझे अपना दुख बताओ और निश्चिंत हो जाओ। हे कृशोदरी, मेरे राज्य में दुराचारी व्यक्ति नहीं रह सकता। उनकी ये बात सुनकर वह स्त्री अपने मुखमंडल की आंसू पोंछकर उन राजा हरिश्चंद्र से कहने लगी, हे राजन, मेरे लिए वन में रहकर जो घोर तपस्या कर रहे हैं वे महामुनि विश्वामित्र मुझे बहुत कष्ट दे रहे हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे राजन, आपके राज्य में मैं इसी कारण से दुखी हूँ। उन मुनि के द्वारा अत्यधिक सताई जाने वाली मुझे स्त्री को आप कमना नाम वाली जान लीजिए। राजा बोले, हे विशाल नयनों वाले, तुम पर संचित रहो, अब तुम्हें कष्ट नहीं होगा। तपस्या में तत्पर रहने वाले उन मुनि को मैं मना कर दूंगा। उस स्त्री को यह आश्वासन देकर पृथ्वीपति राजा हरिश्चंद्र शीघ्र ही मुनि के पास चले गए और नम्रता पूर्वक सर झुकाकर प्रणाम करके उनसे बोले, हे स्वामी, आप ऐसी कठिन तपस्या से अपने शरीर को अत्यधिक पीड़ित क्यों कर रहे हैं? हे महामते, किस प्रयोजन से आप ये करने के लिए उदित हैं? सच बताइए। हे गांधी तन्य, मैं आपकी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। अब इसी समय उठ जाइए और आगे तपस्या करने का विचार त्याग दीजिए। हे सर्वज्ञ, मेरे राज्य में रहकर कभी किसी को भी अत्यंत भीषण, लोक के लिए पीड़ाकारक तथा उग्र तप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विश्वामित्र जी को तपस्या से रोकर राजा हरिश्चंद्र अपने भवन चले गए और उनके इस कृत्य से मुनि विश्वामित्र भी मन ही मन कुपित होकर वहां से चले गए। घर जाकर विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र के अनुचित कृत्य, वशिष्ठ की कही हुई बात तथा तपस्या से विरक्त कर दिए जाने के विषय में सोचने लगे। वे कोपाविष्ट मन से बदला लेने के लिए तत्पर हो गए। इस प्रकार मन में बहुत प्रकार से सोचकर उन्होंने एक भयानक शरीर वाले दानव को सुअर के रूप में बनाकर उसे राजा के यहाँ भेजा। महाकाल के समान प्रतीत होने वाला तथा विशाल शरीर वाला वह सुअर अत्यंत भयावह शब्द करता हुआ राजा हरिश्चंद्र के उपवन में पहुंच गया। रक्षकों को भयभीत करते हुए मालती की तथा कदम्बों की लता को एवं जूही समूहों को बार बार रोंदते हुए और अपने दांत से जमीन को खोदते हुए उस सुअर ने बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़ डाला। उसने चंपक, केतकी, मल्लिका, कनेर तथा उशीर के सुंदर तथा कोमल पौधों को बींध डाला तथा मुचुकुंद, अशोक, मौलसिरी एवं तिलक आदि वृक्षों को उखाड़कर उस सुअर ने उपवन को विनष्ट कर दिया। हाथों में शस्त्र लिए हुए उस उपवन की रखवाली करने वाले सभी रक्षक वहां से भाग गए और अत्यंत भयभीत मालियों ने हाय हाय की ध्वनि करते हुए चिल्लाना आरंभ कर दिया। साक्षात काल के समान तेज वाला वह सुअर जब बाणों से मारे जाने पर भी त्रस्त नहीं हुआ और रक्षकों को पीड़ित करता रहा, तब वे अत्यंत भयाक्रांत होकर राजा हरिश्चंद्र की शरण में गए। भय से व्याकुल तथा थरथर कांपते हुए वे रक्षक गण रक्षा कीजिए ऐसा उनसे कहने लगे। तब भय से घबराते हुए उन रक्षकों को समक्ष उपस्थित देखकर राजा ने उनसे पूछा, आप लोगों को क्या भय है और किस लिए आप सब यहाँ आए हैं? मुझे ये बताइए। मैं देवताओं तथा राक्षसों किसी से नहीं डरता। तुम्हें ये भय किससे उत्पन्न हुआ? मेरे सामने उसे बताओ। मैं उस अभागे शत्रु को एक ही बाण से अभी मार डालता हूँ जो पाप, बुद्धि तथा दुष्ट इस लोक में मेरे शत्रु के रूप में उत्पन्न हुआ हो। चाहे वे देवता हो या दानव, वे चाहे कहीं भी रहता हो, कैसे भी रूप वाला हो तथा कितना भी बलवान हो, उसे मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से मार डालूंगा। मालाकार बोले, हे राजन, वे ना तो देवता है, ना दैत्य, ना यक्ष और ना ही किन्नर। विशाल शरीर वाला एक सुअर उपवन में आया है। उसने अपने दांत से अत्यंत कोमल पुष्पमय वृक्षों को उखाड़ डाला है। अत्यंत तीव्र गति वाले उस सुअर ने सारे उपवन को तहस नहस कर दिया है। हे महाराज, बाणों, पत्थरों और लाठियों से हम लोगों के प्रहार करने पर भी ये भयभीत नहीं हुआ और हमें मारने के लिए दौड़ पड़ा।
उनकी ये बात सुनते ही राजा हरिश्चंद्र कुपित हो गए और उसी क्षण घोड़े पर सवार होकर उपवन की ओर शीघ्रता पूर्वक चल पड़े। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चलने वाले सैनिकों से युक्त एक विशाल सेना के साथ वे उस श्रेष्ठ उपवन में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक विशाल शरीर वाले भयानक सुअर को घुरघुराते हुए देखा। उसके द्वारा उजाड़े गए उपवन को देखकर राजा कुपित हो गए। फिर वे धनुष पर बाण चढ़ाकर तथा धनुष को खींचकर उस दुष्ट सुअर को मारने के लिए वेग पूर्वक आगे बढ़े। हाथ में धनुष लिए उस कोपाविष्ट राजा हरिश्चंद्र को देखकर वे सुअर अत्यंत भयानक शब्द करता हुआ तुरंत उनके सामने आ गया। उस विकृत मुख वाले सुअर को सामने आता हुआ देखकर राजा हरिश्चंद्र ने उसे मार डालने की इच्छा से उस पर बाण छोड़ा। तब उस बाण से अपने को बचाकर वह सुअर राजा को बड़े वेग से लांघकर बलपूर्वक शीघ्रता के साथ वहां से निकल भागा। उसे भागते हुए देखकर राजा हरिश्चंद्र क्रोधित होकर धनुष खींचकर सावधानी पूर्वक उस पर तीक्ष्ण बाण छोड़ने लगे। वह सुअर किसी क्षण दिखाई पड़ता था, दूसरे क्षण आंखों से ओझल हो जाता था और क्षण भर में ही अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ राजा के पास पहुंच जाता था। तब राजा हरिश्चंद्र वायु के समान तीव्रगामी अश्व पर सवार होकर और धनुष खींचकर अत्यंत क्रोध के साथ उस सुअर का पीछा करने लगे। तत्पश्चात उनकी सेना इधर उधर उनके साथ दौड़ती हुई दूसरे वन में चले गई और राजा उस भागते हुए सुअर का अकेले ही पीछा करते रहे। इस तरह राजा मध्याह्न काल में एक निर्जन वन में जा पहुंचे। वे अत्यधिक भूख तथा प्यास से व्याकुल हो गए तथा उनका वाहन बहुत थक गया। सुअर आंखों से ओझल हो चुका था, अतः वे चिंता से व्यग्र हो गए। उस घने जंगल में मार्ग ज्ञान न होने के कारण वे रास्ते से भटक भी गए। उनकी दशा बड़ी दयनीय हो गई। वे सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं। इस वन में मेरा कोई सहायक भी नहीं। अब अपना मार्ग भूल जाने के कारण मैं किधर चला जाऊं। इस प्रकार उस निर्जन वन में सोचते हुए चिंता तो राजा हरिश्चंद्र की दृष्टि एक स्वच्छ जल वाली नदी पर पड़ गई। उसे देखकर राजा बहुत हर्षित हुए। घोड़े से उतरकर उन्होंने उसे स्वादिष्ट जल पिलाकर स्वयं भी पिया। जल पी लेने पर राजा को बड़ी शांति मिली। अब वे अपने नगर जाने की इच्छा करने लगे, किंतु दिशा ज्ञान न रहने से उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। इतने में विश्वामित्र जी एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आ गए। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखकर राजा हरिश्चंद्र ने आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए उन राजा हरिश्चंद्र से विश्वामित्र कहने लगे, हे महाराज, आपका कल्याण हो। आप यहाँ किस लिए आए हैं? हे राजन, इस निर्जन वन में अकेले आने का आपका क्या उद्देश्य है? हे राजन, शांतित होकर अपने आगमन का सारा कारण बताइए। राजा बोले, विशाल शरीर वाला एक बलशाली सुअर मेरे पुष्प उद्यान में पहुंचकर वहां के कोमल पुष्पमय वृक्षों को रौंदने लगा। हे मुनिश्रेष्ठ, उसी दुष्ट को रोकने के लिए हाथ में धनुष लेकर मैं सेना सहित अपने नगर से निकल पड़ा। अब वे पापी तथा मायावी सुअर वेग पूर्वक मेरी आंखों से ओझल होकर ना जाने कहां चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे यहाँ आ गया तथा मेरी सेना कहीं और निकल गई। सेना का साथ छूट जाने पर भूख तथा प्यास से व्याकुल होकर मैं यहाँ पहुंचा। हे मुने, मुझे अपने नगर के मार्ग का ज्ञान नहीं रहा और मेरी सेना किधर गई ये भी मैं नहीं जानता। हे विभो, आप मुझे मार्ग दिखा दीजिए जिससे मैं अपने नगर चला जाऊं। मेरे सौभाग्य से ही आप इस निर्जन वन में पधारे हैं। मैं अयोध्या का राजा हूँ और हरिश्चंद्र नाम से विख्यात हूँ। मैं राजस्व यज्ञ कर चुका हूँ और याचना करने वालों को उनकी हर मानवांछित वस्तु सर्वदा प्रदान करता हूँ। हे ब्राह्मण, यदि आपको भी यज्ञ के निमित्त धन की आवश्यकता हो तो अयोध्या आएं, मैं आपको प्रचुर धन प्रदान करूंगा। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय, हरिश्चंद्र की ये बात सुनकर मुनि विश्वामित्र जी हंसकर उनसे कहने लगे, हे राजन, ये तीर्थ अत्यंत पुण्य में पवित्र तथा पाप नाशक है। हे महाभाग, इसमें स्नान करो और पितरों का तर्पण करो। हे भूपते, ये समय भी अति उत्तम है, इसलिए इस पुण्य में तथा परम पावन तीर्थ में स्नान करके अपने समय अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कीजिए। जो परम पवित्र तीर्थ में पहुंचकर बिना स्नान किए ही लौट जाता है वे आत्मघाती होता है, ऐसा स्वयंभू मनु ने कहा है। अतएव हे राजन, आप इस सर्वोत्तम तीर्थ में अपनी शक्ति के अनुसार पुण्य क्रम कीजिए। इससे प्रसन्न होकर मैं आपको मार्ग दिखा दूंगा और तब आप अपने नगर को चले जाइएगा। हे अनक, आपके दान से प्रसन्न होकर आपको मार्ग दिखाने के लिए इसी समय मैं आपके साथ चलूंगा। मुनि की ये कपट भरी वाणी सुनकर राजा हरिश्चंद्र घोड़े को एक वृक्ष में बांधकर तथा अपने वस्त्र उतारकर विधिवत स्नान करने के लिए नदी के तट पर आ गए।
होनहार के प्राबल्य के कारण उस समय राजा हरिश्चंद्र मुनि के वाक्य से मोहित होकर उनके वशीभूत हो गए थे। विधि पूर्वक स्नान करने के पश्चात पितरों तथा देवताओं का तर्पण करके राजा ने विश्वामित्र से ये कहा, हे स्वामीन, अब मैं आपको दान देता हूँ। हे महाभाग, इस समय आप जो चाहते हैं उसे मैं आपको दूंगा। गाय, भूमि, सोना, हाथी, घोड़ा, रथ, वाहन आदि कुछ भी मेरे लिए अदेय नहीं है। ऐसी प्रतिज्ञा मैं पूर्व काल में सर्वोत्तम राजस्व यज्ञ में मुनियों के समक्ष कर चुका हूँ। अतः हे मुनि, आपकी जो आकांक्षा हो उसे बताइए। मैं आपकी ये मनोवांछित वस्तु आपको दूंगा, क्योंकि आप इस सर्वोत्तम तीर्थ में पधारे हुए हैं। विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, संसार में व्याप्त आपकी विपुल कीर्ति के विषय में मैं बहुत पहले सुन चुका हूँ। महर्षि वशिष्ठ ने भी कहा था कि पृथ्वी तल पर उनके समान कोई दानी नहीं। राजाओं में श्रेष्ठ वे राजा हरिश्चंद्र सूर्यवंश में उत्पन्न हुए हैं। जैसे दानी तथा परम उदार त्रिशंकु पुत्र महाराज हरिश्चंद्र हैं, वैसा राजा पृथ्वी पर पहले ना हुआ है, ना तो आगे ही होगा। हे महाभाग, हे पार्थिव, आज मेरे पुत्र का विवाह होने वाला है, तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि इसके लिए आप मुझे धन प्रदान करें। राजा बोले, हे विपेंद्र, आप विवाह कीजिए, मैं आपकी अभिलषित वस्तु दूंगा। आप अधिक से अधिक जितना धन चाहते हैं मैं उसे अवश्य दूंगा। हरिश्चंद्र के ऐसा कहने पर उन्हें ठगने के लिए तत्पर मुनि विश्वामित्र ने गांधर्वी माया रचकर राजा के समक्ष एक सुकुमार पुत्र और 10 वर्ष की कन्या उपस्थित कर दी और कहा, हे राजा, आज इन्हीं दोनों का विवाह संपन्न करना है। किसी गृहस्थ की संतान का विवाह करा देने का पुण्य राजसूय यज्ञ से भी बढ़कर होता है। अतः आज ही इस विप्र पुत्र का विवाह संपन्न करा देने से आपको महान पुण्य होगा। विश्वामित्र की बात सुनकर उनकी माया से मोहित हुए राजा हरिश्चंद्र वैसा ही करूंगा, ये प्रतिज्ञा करके आगे कुछ भी ना बोले। इसके बाद मुनि के द्वारा मार्ग दिखा दिए जाने पर वे अपने नगर को चले गए और राजा को ठगकर विश्वामित्र भी अपने आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए। विवाह कार्य पूर्ण होने के पूर्व विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, हे राजा, अब आप हवन वेदी के मध्य मुझे अभिलषित दान दीजिए। राजा बोले, हे द्विज, आपकी क्या अभिलाषा है उसे बताइए, मैं आपको आपकी मुंह मांगी वस्तु अवश्य दूंगा। इस संसार में मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं। अब मैं केवल यश प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि वैभव प्राप्त करके भी जिसने परलोक में सुख देने वाले पवित्र यश का उपार्जन नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। विश्वामित्र बोले, हे राजन, इस परम पुनीत हवन वेदी के मध्य आप हाथी, घोड़े, रथ, रत्न और अनुचरों से युक्त संपूर्ण राज्य वर को दे दीजिए। मुनि की बात सुनते ही उनकी माया से मोहित होने के कारण बिना कुछ सोचे विचारे राजा ने अकस्मात कह दिया, सारा राज्य आपको दे दिया। तत्पश्चात परम निष्ठुर विश्वामित्र ने उनसे कहा, मैंने पा लिया, और हे राजेंद्र, हे महामते, अब दान की सांगता सिद्धि के लिए उसके योग्य दक्षिणा भी दे दीजिए, क्योंकि मनु ने कहा है कि दक्षिणा रहित दान व्यर्थ होता है। अतएव दान का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आप यथोचित दक्षिणा भी दीजिए। मुनि के ये कहने पर राजा हरिश्चंद्र उस समय बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने मुनि से कहा, हे स्वामीन, आप ये तो बताइए कि इस समय कितना धन आपको और देना है। हे साधु, दक्षिणा के रूप में निष्क्रिय द्रव्य का प्रमाण बता दीजिए। हे तपोधन, आप निश्चिंत रहिए, दान की पूर्णता के लिए मैं वे दक्षिणा अवश्य दूंगा। ये सुनकर विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि आप दक्षिणा के रूप में 2.5 भार सोना अभी दीजिए, तत्पश्चात आपको दूंगा। ये प्रतिज्ञा विश्वामित्र से करके राजा बड़े विस्मय में पड़ गए। उसी समय उनके सभी सैनिक भी उन्हें खोजते हुए वहां आ गए। राजा को देखकर वे बहुत हर्षित हुए और उन्हें चिंतित देखकर सांत्वना देने लगे। हे जन्मेजय, उनकी बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र शुभाशुभ कुछ भी उत्तर ना देकर अपने किए हुए कार्य पर विचार करते हुए अंतपुर में चले गए। ये मैंने कैसा दान देना स्वीकार कर लिया, जो कि मैंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। इस ब्राह्मण ने तो ठगों की भांति वन में मुझे बड़ा धोखा दिया। सामग्रियों सहित संपूर्ण राज्य उस ब्राह्मण को देने के लिए मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी, और फिर साथ में 2.5 भार स्वर्ण की भी प्रतिज्ञा कर ली है। अब मैं क्या करूं? मेरी तो बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। मुनि के कपट को मैं नहीं जान पाया और तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे अकस्मात ही ठग लिया। विधि का विधान मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। हे देव, पता नहीं भविष्य में क्या होने वाला है। इसी चिंता में पड़े हुए अत्यंत शुद्ध चित्त राजा हरिश्चंद्र अपने महल में पहुंचे। अपने पति राजा हरिश्चंद्र को चिंताग्रस्त देखकर रानी ने इसका कारण पूछा। हे प्रभु, इस समय आप उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं? आपको कौन सी चिंता है, मुझे बताइए। अब तो आपका पुत्र भी वन से लौट आया है और आपने बहुत पहले ही राजसूय यज्ञ भी संपन्न कर लिया है।
तो फिर आप किस लिए शोक कर रहे हैं? हे राजेंद्र, अपनी चिंता का कारण बताइए। इस समय बलशाली अथवा बलहीन आपका कोई भी शत्रु नहीं। वरुण देव भी आपसे परम संतुष्ट हैं। आपने संसार में अपने सारे मनोरथ सफल कर लिए हैं। चिंता से शरीर क्षीण हो जाता है। चिंता के समान तो मृत्यु भी नहीं है। इसलिए आप चिंता को छोड़िए और स्वस्थ रहिए। हे जन्मेजय, अपनी पत्नी की बात सुनकर राजा ने प्रेम पूर्वक उन्हें चिंता का शुभाशुभ थोड़ा बहुत कारण बता दिया। उसमें चिंता से आकुल राजा हरिश्चंद्र ने भोजन तक नहीं किया। सुंदर शैया पर लेटे रहने पर भी राजा को निद्रा नहीं आई। चिंताग्रस्त राजा हरिश्चंद्र प्रातः काल उठकर जब संध्या वंदन आदि क्रियाएं कर रहे थे, उसी समय मुनि विश्वामित्र वहां आ पहुंचे। राजा का सर्वस्व हरण करने वाले मुनि के आने की सूचना द्वारपाल ने राजा को दी। तब मुनि विश्वामित्र उनके पास गए और बार बार प्रणाम करते हुए राजा से कहने लगे, हे राजन, अपना राज्य छोड़िए और अपने वचन से संकल्पित इस राज्य को मुझे दे दीजिए। हे राजेंद्र, अब प्रतिज्ञा की हुई स्वर्ण की दक्षिणा भी दीजिए और सत्यवादी बनिए। हरिश्चंद्र बोले, हे स्वामी, मेरा यह राज्य अब आपका है, क्योंकि मैंने इसे आपको दे दिया है। हे कौशिक, इसे छोड़कर अब मैं अन्यत्र चला जाऊंगा, आप चिंता न करें। हे ब्राह्मण, मेरा सर्वस्व तो विधि पूर्वक आपने ग्रहण कर लिया। हे विभु, इस समय मैं आपको स्वर्ण दक्षिणा देने में असमर्थ हूँ। जब मेरे पास धन हो जाएगा तब मैं आपको दक्षिणा दे दूंगा, और यदि देवयोग से धन उपलब्ध हो गया तो उसी समय मैं आपकी दक्षिणा चुका दूंगा। विश्वामित्र से ये कहकर राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र रोहित तथा पत्नी माधवी से कहा, हाथी घोड़े रथ स्वर्ण तथा रत्न आदि सहित अपना सारा विस्तृत राज्य मैं विवाह वेदी पर इन ब्राह्मण देव को दान कर चुका हूँ। केवल हम लोगों के इन 3 शरीरों को छोड़कर और सब कुछ इन्हें समर्पित कर दिया है। अतः अब मैं अयोध्या छोड़कर किसी वन की गुफा में चला जाऊंगा। अब ये मुनि इस सर्व समृद्धिशाली राज्य को भली भांति ग्रहण करें। हे जन्मेजय, अपने पुत्र तथा पत्नी से ये कहकर परम धार्मिक राजा हरिश्चंद्र द्विज श्रेष्ठ विश्वामित्र को सम्मान देते हुए अपने भवन से निकल पड़े। राजा को जाते देखकर उनकी पत्नी माधवी तथा पुत्र रोहित चिंतित हो गए तथा उनके मुख पर उदासी छा गई। वे दोनों भी उनके पीछे पीछे चल दिए। उन सभी को स्थिति में देखकर नगर में बड़ा हाहाकार मच गया। अयोध्या में रहने वाले सभी प्राणी चीख चीख कर रोने लगे। हाय राजन, आपने ये कैसा कर्म कर डाला? आपके ऊपर ये संकट कहाँ से आ पड़ा? हे महाराज, ये निश्चय है कि आप विवेकहीन विधाता द्वारा ठग लिए गए हैं। महात्मा पुत्र रोहित तथा भार्या माधवी के सहित उन राजा हरिश्चंद्र को इस दशा में देखकर सभी वर्ण के लोग बहुत दुखी हुए। ये महान धूर्त है, ऐसा कहते हुए नगरवासी ब्राह्मण आदि लोग दुख से व्याकुल होकर उस दुराचारी ब्राह्मण विश्वामित्र की निंदा करने लगे। महाराज हरिश्चंद्र अभी नगर से निकलकर जा ही रहे थे कि इतने में ही विश्वामित्र पुनः उनके सम्मुख आकर उनसे ये निष्ठुर वचन कहने लगे, हे राजन, मेरी स्वर्ण दक्षिणा देकर आप जाइए, अथवा ये कह दीजिए कि मैं नहीं दूंगा तो मैं ये स्वर्ण छोड़ दूंगा। हे राजन, यदि आपके हृदय में लोभ हो तो अपना सारा राज्य वापस लीजिए, और यदि आप ये मानते हैं कि वस्तु दान दे चुका हूँ तो जिस स्वर्ण की आप प्रतिज्ञा कर चुके हैं उसे मुझको देकर जाइए। विश्वामित्र के ये कहने पर अत्यंत उदास मन वाले राजा हरिश्चंद्र उन्हें दंडवत प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे।